हेलो स्टूडेंट, आप सभी के विनोद के सभी स्टूडेंट को स्वागत है। हम जो है इस पार्ट में क्या पढ़ाएंगे, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। स्टूडेंट पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। क्या चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि x इक्वस टू 2 प्लस में √3 दिया हो, आपसे पूछ ले कि x प्लस में 1 में x इक्वस टू क्या होगा, तो स्टूडेंट आप क्या बताएंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 में x इक्वस टू 1 में 2 प्लस में √3, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 में x इक्वस टू 2 माइनस में √3 अपॉन में 1 हो जाएगा। स्टूडेंट तो एक लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही होती है कि 1 में x 2 माइनस में √3। तो स्टूडेंट डायरेक्ट आपका तरीका क्या हो जाएगा कि जैसे कि आपका ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देना है, सिर्फ यही करना है। तो स्टूडेंट आपका डायरेक्ट यही तरीका, यानी कि 4, ये आपको हो जाएगा 4 माइनस में 3 यानी कि 1 हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरीके करना है। और डायरेक्ट तरीका हमारा क्या है कि x आपका क्या दिया, 3 प्लस में 2 √3 दिया हो, आपसे पूछ ले x प्लस में 1 में x इक्वस टू क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट क्या निकालो, 1 में x इक्वस टू 3 माइनस में 2 आपका ये आ जाएगा। स्टूडेंट अच्छा, ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा। स्टूडेंट तो अब जो है क्या आना चाहिए स्टूडेंट, तो देखिए आपके दिमाग में क्या है कि x इक्वस टू 3 माइनस में 2 आपसे पूछ ले x प्लस में 1 में x इक्वस टू क्या होगा, तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट तरीका, इसको 1 में x इक्वस टू 3 प्लस में 2 इक्वल आपका जो अपॉन में 1। तो इस पे जाने के लिए आप क्या करोगे कि इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 का हमारा हो जाएगा यानी कि हमारा 8, तो हमारा जो है 9 माइनस में 1 यानी कि आपका जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके आपसे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो जैसे कि आपसे पूछ ले कि x इक्वस टू 7 प्लस में 4 √3, तो आपसे पूछ ले x प्लस में 1 में x इक्वस टू क्या होगा, तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, 1 में x इक्वस टू 7 माइनस 4 √3, आप क्या करोगे, इन दोनों का इसका स्क्वायर यानी कि 49 और जो है इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 48, तो यानी कि 48 करोगे, 49 में 1 गया यानी कि 1 आ जाएगा। 1 लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही होती है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमने आप पहले क्या बताया था, तो देखिए शुरू में मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था कि x इक्वस टू 2 प्लस में √3, आपसे पूछा था x प्लस में 1 में x इक्वस टू क्या होगा, तो आप इसको करोगे उल्टा, यानी कि हम आपको हो जाएगा x इक्वस टू 2 माइनस में √3, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस आपका √ में कट जाएगी, प्लस में या माइनस में कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, x प्लस में 1 में x इक्वस टू 4, 2 दूना 4, यार कि आपको अगर इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया होता तो किस तरीके आप कहेंगे सर, तो इस तरीके अगर पूछ लिया होता, यहाँ से देखिए, अगर इस तरीके पूछ ले कि x इक्वस टू 3 माइनस में 2 √3, आपसे पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर इक्वस टू क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे, यानी कि 1 में x इक्वस टू 3 प्लस में ये माइनस की तो प्लस में हो जाएगा 2 √3, तो प्लस माइनस आपका जो है क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि आपका कितना बचेगा यहाँ पे, x प्लस में 1 में x इक्वस टू 6 हो जाएगा।
यानी कि आपको इस पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे, इसको जो है इस पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे, इसका करोगे स्क्वायर माइनस में 2, तो आपको इसका स्क्वायर यानी कि 36 माइनस में 2, तो आपका कितना आ जाएगा 34 आपका जो है आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक्स इक्वस टू 3 प्लस में 2 अंडर रूट में 2। आपसे पूछा क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स इक्वस टू क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो आप इसको उल्टा करोगे, 1 अपॉन में एक्स इक्वस टू 3 माइनस में 2 अंडर रूट में 2। तो आपको जो है आपका प्लस माइनस ये कट जाएगा, आपका प्लस माइनस जब कट जाएगा तो आपका बचेगा एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्या होगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा। तो आपको इस पे पहुंचना है, तो अगर इस पे पहुंचना है तो आपको मैंने ये वाले आपको जो है कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। क्या है कुछ चीज़ें, देखिए स्टूडेंट, तब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपसे इस तरीके क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वस टू 66 दिया है। तो आपको किस पे पहुंचना है, एक्स माइनस में 1 अपॉन में एक्स इक्वस टू क्या होगा, इस पे पहुंचना है। अगर इस पे पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, इसका करेंगे क्या करेंगे 66 माइनस में 2 करेंगे, यानी कि आपका 64 आ जाएगा। इसी का आप अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि अंडर आपका जो है 8 आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरीके आपका ये भी होगा। तो ये आप करेंगे आप जो है 6 माइनस में 2, यानी कि जब 6 माइनस 2 में करेंगे यानी कि आपका 4 बचेगा, 4 बचेगा। इसी का आप अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर दिया होगा प्लस माइनस 2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके स्टूडेंट दिया है। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, स्टूडेंट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 27 और 28 आपका क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें ये अंतर है कि पहला जो है एसएससी सीपीओ एसआई असिस्टेंट में आया है, दूसरा हमारा जो है 28 वाला एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम में 12/1/2003 में रिपीटेड क्वेश्चन जो है ही आते हैं स्टूडेंट। तो रिपीटेड क्वेश्चन ही देखो सेम टू सेम जो है 28वां क्वेश्चन ये आप जो है लगा लेना स्टूडेंट। तो हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं 29 पे, किस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है कि एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स इक्वस टू 3 है। तो आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स इक्वस टू आपका पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। आपसे ये पूछ लिया तो हम सभी को एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स मल्टीपल में एक्स, इससे हो गया। फिर आपका करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स से इसे भी डिवाइड कर देंगे, प्लस में 1 अपॉन में एक्स से इसे भी डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि स्टूडेंट आपका बचा क्या है, इधर देखिए आपका बचा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा है आपका बचा है एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स माइनस में 1। आपका इधर या 1 लिखो या इधर लिखो, बात एक ही होता है। तो आपका स्टूडेंट जब क्या करोगे आप जो है इसको जो है 3 है ये, आप इस पे आना चाहते हो तो ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का होगा आपका जो है 9 माइनस में इसका स्क्वायर और माइनस में 2, इसका स्क्वायर 9 माइनस में 2, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। फिर नीचे वाले का आप करोगे इसी तरीके, आपका जो है नीचे वाले को जब करोगे इसका स्क्वायर माइनस में 2 तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपका 7 में 2 आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है कि एक्स अपॉन में
2x² प्लस में 5x प्लस में 1 इक्वस टू 1/6। आपसे पूछा गया है x प्लस में 1/x इक्वस टू क्या होगा। तो आपसे ये पूछा है, तो आप जो है इसको जब सॉल्व करोगे 6 का ऊपर मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6x, और आपको जो है एक से इधर मल्टीपल होगा यानी कि 2x² प्लस में 5x प्लस में 2। आप सभी को जो है x से डिवाइड कर दोगे, x से इसे भी डिवाइड, x से भी इसे भी डिवाइड, x से इसे भी डिवाइड, तो आपका जो है x से x कट जाएगा, फिर एक x से एक x कट गया, x से एक x कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 6 इक्वस टू 2x प्लस में 5 प्लस में 2/x। आपका इतना आ गया। ये x आपको जो है इधर आपको जो है ये 5 है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो आपको कितना बचेगा 1 बचेगा 2, इसको अंडर रूट कर देंगे x प्लस में 1/x, आपका इतना बचा। फिर आपको जो x प्लस में 1/x आपका जो है कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि आपको जो है 1/2 आपका जो है आ जाएगा। यानी कि आपसे यही तो पूछा था x प्लस में 1/x, आपका कितना आ गया 1/2 आपका जो है स्टूडेंट आंसर आ गया। कितना आ गया 1/2 आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपका 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वस टू 1/2 प्लस में अंडर रूट में 3। आपसे जो है और ये x दिया है और y क्या दिया है स्टूडेंट, y दिया 1/2 माइनस में अंडर रूट में 3। तो स्टूडेंट क्या करोगे आप जो है जब सॉल्व करोगे इसको जो है, तो आप जो x 2 माइनस में अंडर रूट में 3 आपसे पहले मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वस टू 1/2 माइनस में अंडर रूट में 3। जब इसे सॉल्व कर लिया ये आ गया, तो y आप सॉल्व कर लेते हैं, तो y आप जो है जब सॉल्व करेंगे तो y किसके बराबर है, y जो है हमारा हो जाएगा 1/x के बराबर है। तो y 1/x के बराबर है, तो 1/2 अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 3 इक्वस टू 1/x। तो आपका जो है y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1/x स्टूडेंट आपका आ जाएगा। तो आगे स्टूडेंट क्या पूछा है स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि 1/x प्लस में 1 प्लस में 1/y प्लस में 1 आपसे ये पूछा है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/x प्लस में 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या है आपका x में 1/x प्लस में 1। तो स्टूडेंट आपका जो है जब इसे सॉल्व करोगे तो यानी कि 1/x प्लस में 1, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस में x आपका आ जाएगा। तो जब ये आ गया तो स्टूडेंट क्या करोगे 1/x प्लस में 1 प्लस में x 1 प्लस में x आपका ये आ गया। तो जब इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में x इक्वस टू x प्लस में 1/x प्लस में 1। तो आपका स्टूडेंट कितना आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना स्टूडेंट आंसर आया 1 आपका जो है स्टूडेंट आंसर आ गया। मैं हर क्वेश्चन टाइम टू टाइम बताते चल रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है दोबारा जो है क्या करोगे ढंग से इसको पढ़ लेना, दोबारा से क्या करोगे इसको जो है ढंग से दोबारा से पढ़ लेना। हम टाइम टू टाइम जो है हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, x इक्वस टू अंडर रूट में 2 माइनस में 1 और माइनस में 1/2 हमारी पावर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि x² माइनस में 1/x², आप जो है इसको निकालिए। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वस टू 1 अंडर रूट में 2 माइनस में 1 की पावर 2 आ जाएगा। ये आपका प्लस में है तो आपको जो है नीचे जब आएगा तो ये आपका कितना प्लस में आ जाएगा। तो x²
इक्वस टू 1 में अंडर रूट में 2 माइनस में 1 आपका ये आ जाएगा। जब इसे क्या करोगे, सभी का जो है स्क्वायर जब इधर का करोगे तो इसको भी स्क्वायर इधर का कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपका कौन सा बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वस टू अंडर रूट में 2 माइनस में 1 और माइनस में 1 में 2। जब 2 उसका इधर करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपका जो है एक्स स्क्वायर इक्वस टू अंडर रूट 2 माइनस में 1 आप माइनस में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1 में अंडर रूट में 2 माइनस में 1, ये आपका जो है आ गया। जब स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसको जो है निकालना हो, आप जो है पहले जो है इसको निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वस टू 2 प्लस में 1। जब स्टूडेंट आप जो है इसको निकालोगे, इसको जो है इस पे पहुंचने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा अंडर रूट 2 माइनस में 1 में 2, इसका जब 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा। यानी कि आप जब इसको जो है इस पे पहुंचोगे, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए आपको 1 में एक्स स्क्वायर इक्वस टू अंडर रूट में 2 माइनस में 1, तो आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस में 1 माइनस में अंडर रूट 2 प्लस में 1 आपका ये आ जाएगा। तो +1 और -1 का कट जाएगा स्टूडेंट, तो आपका स्टूडेंट कितना आ जाएगा, सॉरी ये नहीं पूरा कटेगा, तो ये आप देखिए स्टूडेंट, अंडर रूट 2 प्लस में 1 माइनस में अंडर रूट 2 प्लस में 1, तो आपका +1 और -1 अंडर रूट 2 प्लस ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये आपका कट जाएगा। तो आपका 1 और 1 कितना जुड़ के हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 2 आपका जो है स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट 33 कौन है, क्वेश्चन नंबर 33 और 35, कौन सा और 35, तो ये कुछ अलग है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें जैसे कि समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि आप जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो आपको बताया था कि क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab ये होता है, और प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सॉरी a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये आपका जो है होल स्क्वायर है, तो आपका ये हो जाएगा। तो 2ab प्लस का 2ab माइनस का क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर आपका ये बचा। तो जब 2 इसमें कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसलिए मैंने क्या बताया था, ये आप जो है डायरेक्ट लगा देना, यही आपका बचेगा। तो आप जो है डायरेक्ट इसका लगा देना। पहली कंडीशन में ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, तो दूसरी कंडीशन देखें, सभी स्टूडेंट जो है कॉपी में उतारते रहना और सब टाइम टू टाइम समझते रहना स्टूडेंट। तो हम जो है दूसरा कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर जो है आपसे पूछ ले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, हरदम जो है क्या करोगे 4ab। आपसे क्या पूछ ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हरदम क्या करोगे 4ab। ये किस तरीके 4ab आया है, तो आपको ये भी बता दे रहा हूँ किस लिए आया है, आपको जो डायरेक्ट बताया है। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 2ab, यही तो होता है। और फिर क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में
2ab ये होता है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, प्लस का ए बी और ए बी ये कट जाएगा, बी और ये बी कट जाएगा, आपका इसमें बचा क्या 2ab, यानी कि आपका हो जाएगा 4ab। इसीलिए मैंने क्या बताया था, आप जो है डायरेक्ट जो है क्या कर दोगे 4ab जो है आप डायरेक्ट रख देना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप पहले बताएंगे कि फार्मूले से कैसे होता है। हम जो है क्या करेंगे, पहले जो है हम बताएंगे कि 35 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35। हम जो है पहले इसको जो है क्या बताएंगे कि पहले जो है इसे हम फार्मूले से बताएंगे, और जो है फार्मूले से बताएंगे और बताएंगे कि डायरेक्ट इसका जो है सोल्यूशन कैसे होता है। डायरेक्ट आपको जो है बताएंगे तो डायरेक्ट जो है पहले बताएंगे फार्मूले से कैसे होता है, फिर बताएंगे आपको डायरेक्ट इसका तरीका क्या है। तो डायरेक्ट स्टूडेंट पहले हम फार्मूले से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को x इक्वस टू अंडर रूट में 3 माइनस में अंडर रूट में 3 अपॉन में अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3। y का मान आपका क्या है, y का मान है अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3 अपॉन में अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3। तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3। और यही वैल्यू की y की वैल्यू, y और x आपस में क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। y और x क्या है, एक दूसरे के उल्टे। इतना हमें लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा था। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि अगर जो है आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x मल्टीप्लाई y तो क्या होता है 1 होगा। अगर पूछ लिया x प्लस मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x, यानी कि x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जो है क्या है बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप देखते ही रहना, जो है देखते ही आंसर आ जाएगा। लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको ही देखते ही 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, ये भी बताएंगे। तो स्टूडेंट क्या हमारा x मल्टीप्लाई y कितना आया था, 1 आया था। तो आपका क्वेश्चन क्या था, x अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3 अपॉन में 5 प्लस में अंडर रूट में क्या है 3। ये तो आपसे पूछा था कि y का मान अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3 अपॉन में अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3। तो किसके बराबर है, हरदम जो है y x के उल्टे होते हैं, यानी कि 1 अपॉन में x आ जाएगा। पूछा क्या गया स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे x स्क्वायर प्लस में x y प्लस में y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस में x y प्लस में y स्क्वायर, आपसे ये पूछा गया है। तो आप जो है x और y का मल्टीपल कितना आता था, 1 आता है, और y का मल्टीपल 1 अपॉन में x आता। तो जहाँ जहाँ x y है तो आप क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो जहाँ जहाँ y है तो स्टूडेंट देखिए, आप सभी स्टूडेंट क्या करोगे, इसको कॉपी में उतार लो। आगे देखते हैं, आगे जहाँ जहाँ x और y है कहाँ क्या रख दोगे, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये आपको जो है क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, ये आपको जो है फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब फाइंड करना है तो आपको जो है क्या है, x प्लस में 1 अपॉन में x किसके बराबर है, अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 2 अपॉन में अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3। तो इसको जब जोड़ोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या निकालना है। जब इसे हमें दोनों को जोड़ो, 5 प्लस में अंडर रूट में 3 और
5 अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, बता रहा है क्वेश्चन। अगर x का वैल्यू निकालना क्या है x, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट में अंडर रूट में 5 और माइनस में अंडर रूट 3, फिर आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट में 3 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x निकालना है तो x हम निकाल रहे हैं सिर्फ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हम अब निकालेंगे y की वैल्यू। तो y हमारा क्या है, क्या दिया है, ये अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3 इक्वस टू किसके बराबर, 1 में x बराबर है, टोटल का क्या 2 है, यानी कि अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3 का क्या होल स्क्वायर अपॉन में 2 किसके बराबर है, 1 अपॉन में x के बराबर है। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सबसे पहले उतार लें, फिर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट ये बन गया है आपका जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपका ये बन गया। कैसे बन गया देखो, जरा देखते हैं कैसे बन गया है कि अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। देखो यही चीज़ स्टूडेंट हमारा जो है बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जो है 2 ए बी हमारा क्या है 5 है और प्लस में 3 है, तो हम इसे कर देंगे अपॉन में 2 कर देंगे। तो हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 5 प्लस में 3, यानी कि हमारा स्टूडेंट 8 आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर जो है इतना करने की ज़रूरत है और इतना लंबा, तो इतना ज़रूरत नहीं है। आपको निकालना क्या है, हम पहले आपको जो है समझा देते हैं आपको निकालना क्या है। तो x प्लस में 1 अपॉन में x कितना आ गया 8 आ गया। तो आपको निकालना एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसका करोगे, इस पे पहुंचने के लिए क्या करोगे, इसका करोगे स्क्वायर, आपको जो 64 माइनस में 2, यानी कि आप जो इस पे अगर पहुंचने के लिए क्या करोगे माइनस में 2, यानी कि आपका 63 आ जाएगा। और इस पे आपको जो नीचे वाले में पहुंचने के लिए आपको करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स, तो आप करोगे इसका स्क्वायर, यानी कि आपको 62 आ जाएगा। 62 माइनस में यानी कि आपका जो कितना 61, आपका जो है इतना स्टूडेंट आपका जो है ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर जो है इतना लंबा करना पड़ेगा, मैं कहूँगा नहीं, इतना लंबा आपको जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो है इतनी महाभारत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है हम एक तरीका बताएंगे कि आप जो है देखते ही 1 सेकेंड में इसका आंसर दे दो। वही जो है करते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन जो है वही स्टूडेंट पास होता है जो इसका जो है सही तरीका और सही ढंग से करता हो। और स्टूडेंट देखिए इसका जो है तरीका देखिए स्टूडेंट क्या है कि एक्स क्या पूछा, अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 3 अपॉन में अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3। वाई का मान क्या है आपका जो है अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 3 अपॉन में 5 अंडर रूट में माइनस में अंडर रूट में 3। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड कीजिए, ये क्वेश्चन था ना, फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स प्लस में 1 इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आपसे यही तो पूछा था, आपका जो है क्या निकला था एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स कितना निकला था आपका जो है 2। इन दोनों का क्या करना है, जोड़ देना है, 5 प्लस में 3 कर देना है और बटे में 2 से 2 कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और 2 यहाँ का आ जाना, यानी कि इन दोनों का अंतर आपका आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि स्टूडेंट कितना आपका आ गया, 8 आ गया। यानी कि क्या करोगे, 5 प्लस में 3 को जोड़ोगे, कितना आ गया, 8 आ गया। तो फिर जो है आपको इसका क्या है कि अब इस पे पहुंचने के लिए आप क्या करोगे कि इसको जो है 8 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर के यानी कि 63 आपका आ जाए, 63 और पॉन में 61 आपका जो है क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका जो है आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर दे देंगे। इतनी बड़ी आपको महाभारत रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट सभी क्या करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट सभी क्या करेंगे, डाउट किस पे भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे 8400505944 पे सभी स्टूडेंट डाउट भेजेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।